बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद पाकिस्तान नेवी को एज फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। याद रहे, वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन सिस्टर्स के लिए है, उन बहनों के लिए है जो मैट्रिक के बाद पाकिस्तान नेवी को बतौर मेडिकल टेक्नीशियन ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वीडियो बॉयज़ के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ फीमेल के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद आप एफएमटी में कैसे भर्ती हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास होना लाजमी है, और अगर आप इसकी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, इसके टेस्ट किस तरह होते हैं, इसकी सिलेक्शन किस तरह होती है, इस हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। तो अगर आपने मैट्रिक के बाद पाक नेवी को ज्वाइन करना है एफएमटी के तौर पर तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसमें सबसे पहले चीज़ आती है रिक्वायरमेंट की। मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 2023 में ये वैकेंसी आखिरी बार आई थी, तो उसके मुताबिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स यानी कि जो बच्चियाँ जिन्होंने मैट्रिक में बायोलॉजी यानी कि बायो में मैट्रिक किया हो और 65% के साथ नंबर हासिल किए हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 65% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उम्र की बात करते हैं तो उम्र आपकी 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप शहीद की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर 2 साल आपको रियायत दी जाती है, और अगर आपके वालिद आर्मी नेवी में पर्सनल है यानी कि नेवी में जॉब करते हैं, नेवी में नौकरी करते हैं, तो फिर आपको भी 1 साल की रियायत फिर भी दी जाएगी। इसके अलावा हाइट की बात करते हैं कि आपका कद कितना होना चाहिए। 4 फुट 8 इंच का कद कम से कम आपका होना चाहिए, और अगर आप इन सेंटीमीटर की बात करते हैं तो ये 142.2 सेंटीमीटर बनता है। डोमिसाइल की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में किसी भी जो है सूबे से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपका डोमिसाइल होना लाजमी है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल होगी। और अगर आपका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है तो आज़ाद कश्मीर में डोमिसाइल शायद नहीं होता, वहाँ पीआरसी सिस्टम होता है, तो वहाँ का पीआरसी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो फिर आपके पास स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। अगर आपके पास पुराना शनाख्ती कार्ड है तो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर आपके पास नादरा से एक कार्ड बनता है जिसे जुवेनाइल कार्ड कहते हैं, इस कार्ड पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप बे फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, बे फॉर्म या फैमिली सर्टिफिकेट वगैरह उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हुआ करता था, लेकिन अब अपडेट आई है पाकिस्तान नेवी की और पाकिस्तान एयरफोर्स की, जिसके तहत आप अगर 18 साल से उम्र आपकी कम है तो फिर आप जुवेनाइल कार्ड बनाएं। अभी जुवेनाइल कार्ड क्या होता है, ये बेसिकली 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बनता है और ये शनाख्ती कार्ड के तौर पर काम करता है। इसके ज़रिए से आप पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी वो जो रिक्वायरमेंट्स जो आपके पास होना लाजमी है। अब इसमें कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जो जिनकी आंखें थोड़ी सी वीक होती है, जिनकी नज़र थोड़ी सी वीक होती है, तो उनके लिए भी हिंट दे देता हूँ कि 2.5% तक आई थिंक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2.5% तक आपकी अगर वीक भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका जो है ना कंफर्मेशन जो है डॉक्टर आपको बताएंगे, तो इस वजह से इसको आपने हतमी जो ना इंफॉर्मेशन नहीं समझना। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट का इंतज़ार करना है कि जब पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई का तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल, आपने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम के अंदर ये वेबसाइट सर्च करनी है joinpaknavy.gov.pk। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा ज्वाइन पाक नेवी एज फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। वहाँ पर जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको आगे जाकर नाम आपको लिखना होगा, अपना नाम जो है करेक्ट स्पेलिंग के साथ। आपने अपने CNIC लिखनी होगी, अपने वालिद का नाम लिखना होगा, अपने वालिद की CNIC लिखनी होगी, आपका बेसिक एड्रेस जो घर का एड्रेस होता है वो लिखना होता है। एक तस्वीर आपने अपलोड करनी होती है पासपोर्ट साइज़ की ब्लू बैकग्राउंड के साथ। मैट्रिक के आपने कितने नंबर लिए थे वो आपने लिखने होते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है, और उसके बाद आप किस सेंटर में टेस्ट देना चाहते हैं वो आपने लिखना होता है। और उसके बाद आप किस दिन आप
जो ना टेस्ट देना चाहते हैं और फिर किस टाइम आप जो ना टेस्ट देना चाहते हैं, वो भी आपके पास 2 या 3 दिन आपको मेंशन होंगे, उसमें से किसी भी एक पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फिर अप्लाई होगा, फॉर्म आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस स्क्रीन पर जो है ना एक अच्छा सा खूबसूरत सा रोल नंबर स्लिप बन जाएगा, वो आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने उसकी रंगीन फ़ोटोकॉपी करनी है। ठीक है, याद रहे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी आपने नहीं करनी, रंगीन करनी है, तो ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद फिर जो डेट आपकी जो ना स्लिप पर लिखी होगी, उसी डेट पर उसी सेंटर पर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने वहाँ पर पहुँच जाना है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट बारी है जी एफएमटी रिटन टेस्ट कि इसका जो टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि पाकिस्तान नेवी के अंदर जितनी भी वैकेंसीज होती है उसका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। पहले पेपर पर हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, तो आपका टेस्ट क्या होगा, आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर पर होगा और एमसीक्यूज बेस्ड होगा। कोई आपको जो है ना एक्सप्लेनेशन करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस टिक मार्क आपने करना होगा। क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होगा और बस पर आप अपने नेक्स्ट करते जाना है। एंड में फिर आपको ये जो ना रिजल्ट बताएगा कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि टेस्ट किस लैंग्वेज में होगा, उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। टेस्ट होगा आपका इंग्लिश में। अच्छा तीसरी बात, टोटल कितने टेस्ट होंगे आपके, 2 टेस्ट होंगे। कौन कौन से, पहला आपका टेस्ट होगा जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। पहला आपका जो टेस्ट होगा वो होगा जी इंटेलिजेंस का, दूसरा आपका टेस्ट होगा जी एकेडमिक टेस्ट का। ठीक है, सबसे पहले आप टेस्ट देंगे इंटेलिजेंस का। अगर आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा एकेडमिक का। ठीक है, एकेडमिक टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो ठीक है, अगर आप इसमें भी फेल हो गए तो फिर आप यानी कि पूरे टेस्ट में फेल हो गए। अगर आप इंटेलिजेंस में फेल हो गए तो आप समझे फेल हो गए, और अगर आप एकेडमिक में फेल हो गए तो भी आप फेल ही हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस भी पास करना लाजमी है और एकेडमिक टेस्ट भी पास करना लाजमी है। अब आपका ये सवाल होगा कि सर पासिंग परसेंटेज कितना है, कोई फार्मूला होता है कि कम से कम कितने एमसीक्यूज हमने पास करना लाजमी होता है। ठीक है, तो इसका भी बिल्कुल फार्मूला है। पूरे टेस्ट में अगर आप 50% करेक्ट एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका जो टेस्ट है ये पास हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर 20 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है तो 10 एमसीक्यूज अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आप पास शुमार होंगे। अब हम बढ़ते हैं कि आगे टेस्ट में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, जिस तरह पिछले स्लाइड में मैंने आपको समझाया कि 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस का और एक होता है एकेडमिक का। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास 2 तरह के सवालात आते हैं। एक आते हैं जी वर्बल के और दूसरे आते हैं जी नॉन वर्बल के। अब वर्बल नॉन वर्बल ये क्या होता है, इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तमाम वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपने वो सारी की सारी वीडियोस लाजमी देखनी है। ठीक है, तो वर्बल के एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं, ये टोटल आपको कम से कम आएंगे 30 से 32 एमसीक्यूज आपके पास ये आएंगे। ठीक है, अब ये जो है ना 30 से 32 ये कोई कंफर्म सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के तौर पर यानी आपको बता रहा हूँ मैं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, और नॉन वर्बल आपके पास आएंगे 7 से 8 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये 32 की जगह आपको 35 भी आ सकते हैं और 5 एमसीक्यूज नॉन वर्बल के आ सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब है कि कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी के बहुत सारे सिलेक्शन सेंटर है, कराची है, पेशावर है, क्वेटा है, लाहौर है, ठीक है, फैसलाबाद है, तो हर सेंटर का थोड़ा सा अपना हिसाब होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपने ये नहीं कहना कि सर मेरे पास तो 30 आए थे, मेरे पास 35 आए थे, आपने 32 कहा था, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा टोटल एमसीक्यूज कितने दिए जाएंगे, दोनों मिला के आपके पास 40 एमसीक्यूज आपको देंगे, यानी कि वर्बल के मिला के और नॉन वर्बल के मिला के 40 एमसीक्यूज होंगे। ये 100% गारंटी वाली बात है कि 40 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा टाइम कितना दिया जाएगा, पाकिस्तान के कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर 17 मिनट का टाइम देते हैं, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर 18 मिनट का टाइम देते हैं। तो मतलब है कि या 17 मिनट का टाइम देंगे या 18 मिनट का टाइम देंगे। अब ये आपकी किस्मत है कि आपने किस सेंटर से आपने अप्लाई किया है, फैसलाबाद से किया है, लाहौर से किया है। लाहौर वाले 17 मिनट का टाइम देते हैं, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, मैंने यहाँ पर टेस्ट दिया है सिविलियन का, तो मुझे 17 मिनट का टाइम दिया गया था। ठीक है, और उसके अलावा सेलर की जो वैकेंसी थी, फिर पीएन कैडेट की जो वैकेंसी थी, उनको भी 17 मिनट का टाइम दिया गया था। तो आपको उम्मीद है कि आपको भी 17 मिनट का टाइम दे, लेकिन कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जैसे क्वेटा सेंटर है, वहाँ पर 18 मिनट का टाइम जो ना गालिबन दिया जाता है। ठीक है, तो खैर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने क्या करना है, आपने इन 17 मिनट्स के
के अंदर ये जो 40 MCQs है ये आपने सॉल्व करने हैं। ये आपने सबसे पहले इसकी तैयारी करें अच्छी सी, और जब आप इसकी अच्छी सी तैयारी करेंगे तो आप यकीन माने कि आप ये 10 मिनट का काम है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी टेस्ट होता है। सिर्फ आपने जो एक चीज़ की जिन्हें के मेहनत करनी है वो आपका एकेडमिक टेस्ट है, जो जिसकी तफसील मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट दे देंगे, वो टेस्ट जब आपका पास हो जाएगा उसके बाद फ़ौरन ही स्क्रीन पर आपको एकेडमिक टेस्ट शो होगा। पहले क्या होगा, पहले जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट देंगे और उसको जब आप सबमिट करेंगे और फिर वो थोड़ा सा जो है स्कैनिंग करेगा, उसके बाद फिर अगर आप टेस्ट पास होगा तो कंग्रेचुलेशन स्क्रीन पर आ जाएगा, और अगर फेल होगा तो फिर आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम इस तरह कुछ आ जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो अगर कंग्रेचुलेशन आ जाए फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आप दोबारा एकेडमिक टेस्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे। इस टेस्ट में भी सेम टू सेम 40 MCQs आपको यानी कि दिए जाएंगे, और उतना ही टाइम दिया जाएगा जितना आपको इंटेलिजेंस में दिया गया था, ठीक है। यह 17 मिनट का टाइम होगा या फिर 18 मिनट का टाइम होगा। अब इसमें MCQs कौन कौन से होंगे, इसमें जो मेजर आपके सब्जेक्ट है ना वो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। ये 5 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन GQ का और एक क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडी का, ये बहुत ही कम, ठीक है, यानी कि लगता ज़रूर है लेकिन बहुत ही कम किसी सेंटर में लगता है। अगर आपने एकेडमिक टेस्ट में पास होना है तो ये 5 सब्जेक्ट आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। अगर आप मान लें, अगर आप GQ या पाकिस्तान स्टडी को छोड़ भी दें, बाकी सब्जेक्ट्स अगर आप पास यानी कि अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आपका एकेडमिक टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप जो है ना इंग्लिश की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री, फिजिक्स की और मैथ की मैट्रिक लेवल की, आपकी मैट्रिक लेवल की, इसकी आप अच्छी सी तैयारी करें, ठीक है। तो इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद भी आगे गाइड करता हूँ कि इसी से अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कितने MCQs आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे, बायोलॉजी के कितने आएंगे, फिजिक्स के कितने आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 5 है। होता क्या है, सिलेबस क्या है कि 8 MCQs आएंगे इंग्लिश के, 8 आएंगे बायोलॉजी के, 8 आएंगे केमिस्ट्री के, 8 MCQs आएंगे फिजिक्स के, और फिर 8 MCQs आएंगे मैथ के। तो ये 8 करके जब आप 5 के मिलाएंगे तो ये आपका 40 MCQs बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटर ऐसे भी होता है जहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं और फिजिक्स के भी ज़्यादा आ सकते हैं, या केमिस्ट्री के भी ज़्यादा आ सकते हैं, या फिर बायोलॉजी के भी ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बस कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर की अपनी मर्जी है कि जिसको जो क्वेश्चन ज़्यादा देखा है, जो कम देखा है, ठीक है। तो ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं होता है। मान लो कि आप किसी एक सेंटर में गए, ठीक है, और उस सेंटर में ये जो ना ये 4-5 कंप्यूटर हैं, ठीक है। 4-5 ये मैं यहाँ पर आपको बना के दे देता हूँ। एक स्टूडेंट इधर बैठा है, ठीक है, एक स्टूडेंट इधर बैठा है, एक इधर और एक इधर। इस स्टूडेंट्स के पास मैथ की ज़्यादा MCQs आएंगे, सेम MCQs हो सकता है इसके पास भी आ जाए मैथ की ज़्यादा, हो इस स्टूडेंट के पास केमिस्ट्री की ज़्यादा आएंगे, हो सकता है इसमें स्टूडेंट के पास फिजिक्स की ज़्यादा आ जाए, हो सकता है इसके पास बायोलॉजी की MCQs ज़्यादा आ जाए, ठीक है। हालांकि ये जो सेंटर है ये एक ही सेंटर है, एक ही हॉल में बैठे होंगे। तो ये फ़र्क क्यों होता है, ये फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ना ये इस कंप्यूटर पर होता है, तो ये कंप्यूटर की अपनी कोडिंग होती है, अपनी प्रोग्रामिंग होती है, ये उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो खैर आपने क्या करना है, आपने ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी बस आपने तैयारी करनी है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं ना तो ये जो मैंने सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, इंग्लिश में आपने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने कवर करने हैं, इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का टेस्ट पास हो जाएगा। 2-3 प्रीपोजिशन आते हैं, 1-2 अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, 1-2 एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, और 1-2 आपका वर्ब वाला यानी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसी पर आपका इंग्लिश का टेस्ट हो जाता है। तो ये जो ना ये मैट्रिक की बुक्स होती है आपकी मैट्रिक लेवल की, इसकी ही आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको आपने उठाना है, रोज़ रीड करें, और जो टेक्स्ट होता है उसमें से जो MCQs बनते हैं उसको आपने हाईलाइट करना है, बस इसी से आपका टेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स जो है ना, नोट्स जब इंशाल्लाह इसकी वैकेंसीज आएगी फिर मैं आपको नोट्स जो है ना प्रोवाइड करूँगा। और पिछले साल जो है ना नेवी की जो सेलर की वैकेंसीज आई थी फिर भी हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे, सिविलियन की भी आई हैं उसके लिए भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े अच्छे ही नोट्स थे और बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों के टेस्ट पास हुए थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप फ़िलहाल आप वेट करें कि जब ये वैकेंसीज अनाउंस होगी, और बहुत जल्दी अनाउंस होगी, नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ के एंड में ये एक्सपेक्टेड है कि ये अनाउंस हो जाएगी।